जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बाबा साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रोटोजोआ को देखेंगे। प्रोटोजोआ से जितने भी सवाल बनते हैं, जो प्रोटोजोआ का जो भी एग्जाम्पल होता है, आज हम सिर्फ एग्जाम्पल को समझेंगे, वो भी एक छोटा सा ट्रिक के साथ जो आप कभी भी नहीं भुलाइएगा। ठीक है, तो आप बाबा साइंस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बाबा साइंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का ट्रिक क्या है। देखिए, प्रोटोजोआ से संबंधित सभी उदाहरण, इसके लिए हमने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है जो आज के बाद आप कभी भी नहीं भूलिएगा। आपके आज इसको आप देखिए, हमने ट्रिक बनाया है। जो ट्रिक है उसका नाम रखा है कि प्रोटोजोआ के आप यूं लिट्टी पाए। 2-3 बार बोलिएगा, आपको समझ में आएगा। 2-3 बार बोलिए, आपको समझ में आएगा। जैसे देख लीजिए, ट्रिक हमने जो बनाया है उसका नाम रखा हुआ है कि प्रोटोजोआ के आप यूं ही लिट्टी पाए। प्रोटोजोआ के आप यूं ही लिट्टी पाए। 2-3 बार आपको बोलना है। 2-3 बार बोलिएगा, आपको समझ में आएगा। एक साथ में बोलिएगा, प्रोटोजोआ के आप यूं ही लिट्टी पाए। तो प्रोटोजोआ से तो आपका हो गया कि ये प्रोटोजोआ से संबंधित है। जितने भी एग्जाम्पल हैं वो प्रोटोजोआ से संबंधित है। चलिए आपको एक बार दिखाते हैं कि कौन कौन सा है, उसके बाद में हम फिर से बताएंगे। देखिए, प्रोटोजोआ तो आप कहा इसमें सवाल में कि प्रोटोजोआ के आप यूं ही लिट्टी पाए। तो प्रोटोजोआ के आप यूं ही लिट्टी पाए, ट्रिक हम 4-5 बार बोल दिए। अब हम समझाते हैं। आ से हो गया अमीबा, प से हो गया प्लाज्मोडियम, यू से हो गया यूग्लिना, और ही को साइलेंट रखिए। ठीक है, कुछ कुछ शब्दों को बनाने के लिए कुछ कुछ साइलेंट रखना पड़ता है, पर मेरे ट्रिक में आपको एक भी साइलेंट नहीं करना पड़ेगा। कुछ कुछ होता है जो साइलेंट करना पड़ जाता है। तो ठीक है, तो ली से हो गया लिस्मेनिया, और टी से हो गया ट्रिप्नोसोमा, पा से हो गया पैरामीशियम, और ए से हो गया एंटमीवा। तो आप ट्रिक को क्या समझिए, ट्रिक को क्या बोलिएगा कि प्रोटोजोआ के आप यूं ही लिट्टी पाए। आ से हो गया अमीबा, आ से हो गया अमीबा, प से हो गया प्लाज्मोडियम, प से प्लाज्मोडियम, यू से हो गया यूग्लिना, यू से यूग्लिना, ह साइलेंट में है। और ली से हो गया क्या, लिस्मेनिया, ली से लिस्मेनिया, टी से हो गया ट्रिप्नोसोमा, टी से ट्रिप्नोसोमा, पास हो गया पैरामीशियम, पास है पैरामीशियम, और ए से हो गया क्या, एंटमीबा हो गया। ए से क्या हो गया, एंटमीबा। तो 2-3 बार बोलिएगा। एकदम छोटा सा ट्रिक है कि प्रोटोजोआ के आप यूं ही लिट्टी पाए। कहने का मतलब है कि प्रोटोजोआ के आप यूं ही लिट्टी पाए। प्रोटोजोआ के आप यूं ही लिट्टी पाए 3-4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा, फिर कभी भी नहीं भुलाइएगा। ठीक है, आप इतना याद रख लीजिए। अब एक चीज़ सवाल पूछता है, जैसे देख लीजिए, अगर नहीं मालूम होगा तो आप इस तरीके का सवाल को नहीं बना पाइएगा। जैसे कहने का मतलब है कि सवाल पूछता है कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है। मान लीजिए कि कई एक बार सेट बनाते होंगे तो उसमें मिलता होगा कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो उसका आंसर होता होगा कहीं, या तो होता होगा प्लाज्मोडियम, या तो होता होगा प्लाज्मोडियम होता होगा, या तो फिर पूछ लेता होगा कि कौन सा मलेरिया का कौन सा वाहक है। तो जो वाहक होता है तो या तो होता है मादा एनफोलिज्म मच्छर, मादा एनफोलिज्म मच्छर होता है। अगर पूछ ले कि जो, अगर मान लीजिए सवाल में पूछ ले कि मलेरिया रोग जो मादा एनफोलिज्म मच्छर के कारण होता है, जो प्लाज्मोडियम के कारण होता है, तो ये प्लाज्मोडियम क्या है या प्लाज्मोडियम क्या है, आपको ऑप्शन में दे दे कि विषाणु है कि जीवाणु है कि प्रोटोजोआ है कि कवक है, तो उस समय अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप नहीं बना पाइएगा। तो प्लाज्मोडियम क्या है, तो हमारा प्लाज्मोडियम क्या है, तो प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम क्या है, तो प्रोटोजोआ है। इसी तरीके से मान लीजिए कि पूछ लीजिए, एक सवाल हमेशा पूछते रहता है कि काला जार जो रोग होता है लिस्मेनिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। काला जार जो रोग होता है वो लिस्मेनिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। मान लीजिए कि सवाल में पूछ ले कि लिस्मेनिया के कारण काला जार रोग होता है, तो काला जार होता है तो लिस्मेनिया क्या है, तो लिस्मेनिया क्या है, आपको उसमें दे दे कि विषाणु है। मान लीजिए कि उसमें आपको दे दे कि विषाणु है कि जीवाणु है या प्रोटोजोआ है, ठीक है, या प्रोटोजोआ है, या तो फिर कवक है। आपको ये 4 गो ऑप्शन में दे देगा। अब पूछ लेगा कि लिस्मेनिया क्या है, तो जीवाणु है कि विषाणु है कि प्रोटोजोआ है कि कवक है। तो अगर याद नहीं रहेगा तो आप नहीं बता पाइएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप इस तरीके के सवाल को याद रखिए। इसको छोटा सा ट्रिक है, बिल्कुल छोटा सा ट्रिक है, और हमेशा इस तरीके का सवाल हमेशा आपको मिलेगा देखने के लिए। ग्रुप डी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए हमने इसका एक ट्रिक निकाल दिया है कि प्रोटोजोआ के आप यूं ही लिट्टी पाए।
प्रोटोजोआ के आप यूं ही लिट्टी पाए। क्या हो गया? प्रोटोजोआ के आप यूं ही लिट्टी पाए। आ से हो गया अमीबा, प से हो गया प्लाज्मोडियम, यू से हो गया यूग्लिना, ली से हो गया लिस्मेनिया, टी से हो गया ट्रिप्नोसोमा, पा से हो गया पैरामीशियम और ए से हो गया एंट अमीबा। जो इसमें जो पैरामीशियम होता है उसकी आकृति बिल्कुल ही एक चप्पल की सोल की तरह होता है, यानी जूते का जिस प्रकार से जो सोल होता है या पैरामीशियम की आकृति बिल्कुल ही ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रख लीजिए। और एक बात और अगर हम आपको बता दें कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो बाबा साइंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाबा साइंस यूट्यूब चैनल पर आपको 25 प्रश्नों का साइंस प्रैक्टिस चलाया जा रहा है। ठीक है, और बेहतरीन ढंग से आपको डिस्कशन कराया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, ट्रिक अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।